नमस्कार, 7 News 24 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पीएम स्वनिधि स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लॉकडाउन के वक्त पे जो लोग अपने घरों में फंस चुके थे, वेंडर्स जो गलियों में और जगह जगह घरों पर जाके जो तरकारी फल वगैरह बेचते हैं, जो भी जरूरत की चीजें बेचते हैं, वो गलियों बाजारों में फिरकर उन लोगों को जो लॉकडाउन में फंस गए थे उनके लिए एक स्कीम निकाली गई पीएम स्वनिधि नाम से। और उस स्कीम को हमारे शहर बिदर से भी बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भरे और एलिजिबल भी हुए। अब एलिजिबल होने के बाद फिर उनसे वेंडर सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। हालांकि वो लोन सैंक्शन हो चुका है, उनके नामों से बैंक में रकम आ चुकी है, फिर देने से इनकार किया जा रहा है और वेंडर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन लोगों के पास कैटेगरी 2nd 3rd सर्टिफिकेट भी मौजूद है और वो सर्वे होने बिदर की गवर्नमेंट से सर्वे होने के बाद भी उनको काफी सारी एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, फिर भी उनसे वेंडर सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम किरमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिदर। कल मेरे पास चंद शहर के वेंडर्स आए थे जो ठेला बंडी पे काम करते हैं, तरकारी फ्रूट वगैरह बेचते हैं, जो जिनकी फुटपाथ पे छोटी मोटी होटल्स है। जो पीएम सेवानिधि के नाम से जो स्कीम निकली है, जो गरीब गुरबा ठेला बंडी पे काम करने वाले और टोकरे वगैरह लेके बेचने वाले, उनको हुकूमत ने 10,000 रुपये जो सुना बैंक से दिला रही है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग बेचारे जो सुना एप्लीकेशन ऑनलाइन जाके भर दिए। तकरीबन लोगों का जो सुना एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। उनको बैंक से फोन आया, आपका हो गया है, मगर आपका जो सुना लाइसेंस होना। अब वो बेचारों के पास जो सुना उतने पढ़े लिखे समझदार खाली नहीं रहते, उनको वही मिल रहा, वो लोग गए जाके फॉर्म भर दिए। और उसके ये सेवानिधि जो पीएम सेवानिधि का जो स्कीम है, उसकी पूरी डिटेल्स देखे तो उसको जो सुना हायर अथॉरिटी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फाइंड आउट करके वाकई ये लोग हकदार हैं, इनका हक मिलना उनको ना जब अप्रूवल करके दे सकते हैं। इसीलिए मेरी बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है, अपील है कि आप मजलूम बेबस गरीब लोग जो लॉकडाउन के अंदर परेशान हालात में जिंदगी गुजारे हैं, आज हुकूमत की तरफ से उनको कुछ एक इमदाद मिल रही है, कर्ज बगैर सूद का कर्ज जो मिल रहा है। इसमें मैं गुजारिश करता हूं बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, कि आप जो सुना आपके चना टीम को भेज कर जो एप्लीकेशन आए हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, काम रुके वाला है, वैसे लोगों को आप वेरीफाई करके हकीकत में ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पास ठेला बंडी है, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप जो सुना अप्रूवल दीजिए। और ये लोगों को एक 10,000 रुपये अगर इनको एक इमदाद मिलती है तो इनके वास्ते बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में इतने तबाह और बर्बाद हो चुके हैं हम लोग, हमारी माशी हालत इतनी कमजोर हो चुकी है। आज स्कीम मिली है तो स्कीम का फायदा जो सुना अवाम के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट में निकाली है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन भी जो सुना कुछ काम करना चाहिए तो अवाम की फलाह बहबूदी के लिए करना चाहिए। अब अवाम के हक के लिए, अवाम की तकलीफ और गरीब मजलूमों के हमदर्दी के लिए मैं ऐसी दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं डिप्टी कमिश्नर साहब से कि आप एक ऐसा कदम लीजिए साहब कि ये मजलूम गरीब लोग, इनको 10,000 रुपये की इमदाद मिल गई तो इनके जो सुना जिंदगी में कुछ खुशहाली आती है। आप ऐसा कीजिए साहब, गरीब लोग हैं, ठेला बंडी पे है, तरकारी बेचते हैं, ऐसे लोगों के पास उन लोग इतने एजुकेटेड नहीं रहते साहब के पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सके। ये ऑफिस को गए, वो ऑफिस को गए, इनको जो सुना रोज को 200-300 कमाने वाले, फिर इन्हों 2 दिन ऑफिस 3 दिन फिरेंगे करेंगे तो इनकी रोजी रोटी में ये हो जाता है साहब। आपके पास एप्लीकेशन आए हुए हैं साहब, आप जो सुना वेरीफाई कीजिए एप्लीकेशन को, वाकई में बेचारा हकदार है, काम कर रहा है, ठेला बंडी है, उसको फोन करके कॉन्टेक्ट करके उसको अप्रूवल दीजिए और उसको जो है सुना जल्द से जल्द उसके 10,000 रुपये की अमाउंट कर्जे जो है बैंकों से जो कर्ज मिल रहा है वो बिला सूदी दिलवाइए साहब। इतनी मेरी आपसे अपील है साहब। मैं वसीम किरमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिर एक बार अपील कर रहा हूँ बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से कि मजलूमों के हक में फैसला लीजिए साहब, गरीबों के हक में फायदा लीजिए साहब। अगर गरीब तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा साहब। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और जो ऑनलाइन सेंटर वाले हैं उनसे मेरी एक अपील है और गुजारिश है कि जो लोग भी आपके पास ऐसे गरीब गुरबा लोग जो एक आस के वास्ते आपके पास आते हैं, ये स्कीम निकली है फॉर्म भरो ऑनलाइन बोल के,
तो मेहरबानी बराए आप लोग उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट हुए तक आप ऑनलाइन फॉर्म मत भरिए, क्योंकि उनके 100 रुपये भी अगर 50 रुपये भी अगर उनके खराब होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए तक आप फॉर्म मत भरिए। और मैं भी जो सुना हुकूमत से कहता हूँ कि कोई भी स्कीम भी निकालते हैं तो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स पूरे फुलफिल ना होते वो जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आगे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम हर एक बात मैं बोल रहा हूँ, कई जमाने से बिदर के अंदर मैं देखता हूँ गरीब लोग जैसे मुझ जैसे कई लोग लाइनों में ठहरे हुए हैं, ऑनलाइन में एक आस लगाए हुए कि जो है सुना हमारे को गवर्नमेंट से प्लाट मिलने वाला है, गवर्नमेंट से घर मिलने वाला है। आज बिदर की तारीख में कितने की साल से जो सुना खाली हम एप्लीकेशन भरते जा रहे, मगर हमारे बल्दिया से ना अभी तक कोई प्लाट मिल रहा, ना हमारे को बल्दिया से जो घर मिल रहा। खाली स्कीम आ रही है, इतने घर बनने वाले हैं, इतने घर मिल रहे हैं, ये फॉर्म भरो, मोदी साहब की स्कीम में फॉर्म भरो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में फॉर्म भरो। हम गरीब लोग लालच के आज के खातिर लाइनों में ठहर रहे हैं, 200 500 रुपए खर्चा कर रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, राशन कार्ड लगा रहे हैं, बैंक पासबुक लगा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट पूरा पूछ रहे हैं, ऑनलाइन जाके फॉर्म भरे। अब तक एक लोग तो 5 6 बार फॉर्म भर दिए, जिसके पास घर नहीं है, प्लाट नहीं है, मगर हमारे खाली एप्लीकेशन जमा हो रही, मगर हमारे को अभी तक 6 साल 7 साल के ऊपर हो गया, मगर किसी को प्लाट मिला ना घर मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो भी स्कीम चालू करती है उसको ऊपर अमल करे, हमारे को नाहक के लाइनों में मत ठहराइए। अगर आप वाकई स्कीम निकालें तो वो स्कीम को पूरी सक्सेसफुल कीजिए। और जो शादी भाग्य स्कीम जो है रियासत कर्नाटक में बंद हो गई है, और स्कॉलरशिप रुके हुए हैं अकलियतों के, बहुत सारे मुश्किलों से रियासत कर्नाटक में अकलियत जो है ना मुश्किलों का सामना कर रही है। जो हमारे को शादी भाग्य स्कीम के 50,000 मिलते थे, ये बीजेपी सरकार ने हमारा वो 50,000 भी हमसे हक छीन लिया। अब गरीब कैसा करेगा? एक कुछ इमदाद मिल रही थी वो भी बंद हो गई, और स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप कई रुके हुए हैं। मेरे खुद तीन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मगर एक बच्ची का स्कॉलरशिप आया, मगर मेरे 2 बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया, जबकि हर साल जो सुना उनको 1,000 रुपए स्कॉलरशिप आता था गवर्नमेंट से, तालीमी इमदाद मिलती थी, मगर अब वो भी हमारे को जो सुना महरूम कर रहे हैं। धीरे धीरे अकलियतों के तमाम फैसिलिटी से बीजेपी सरकार खत्म कर रही है, और धीरे धीरे ये बीजेपी सरकार रियासत कर्नाटक की अकलियतों को ऊपर जुल्म ज्यादती करते जा रही है। हाल ही में टीपू सुल्तान जयंती का वाकया भी आप देख लीजिए, टीपू सुल्तान की जयंती ब्लॉक रोक दिए, फिर टीपू सुल्तान का जो सिलेबस था 7th क्लास में, उसमें वो सिलेबस भी जो सुना इन्होंने बंद कर दिए। आखिर अकलियतों पे क्या करना चाह रही है बीजेपी सरकार? क्या बीजेपी सरकार को अकलियत पसंद नहीं है? क्यों अकलियतों के ऊपर जुल्म और ज्यादती बर्बरियत करते जा रहे हैं आप? ये गलत काम हो रहा है। मैं बीजेपी सरकार रियासत कर्नाटक स्टेट की सरकार से मैं कह रहा हूं कि ये आपके जो भी इकदाम हो रहे हैं, बिलखुसूस ये इकदाम जो है सोना रियासत कर्नाटक की अकलियतों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है साहब। आप गरीबों की मदद करना, आप अकलियतों को उभारना, आप अकलियतों की मदद करना, ये हमारा संविधान के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान की अकलियतों को प्रोटेक्शन देना, हिंदुस्तान की अकलियतों की रहनुमाई करना, हिंदुस्तान के अकलियतों को जो सुना इक्वलिटी देना, उनको तरक्की पे लाना बोल के ये हमारे संविधान में लिखे वाला है। मगर ये बीजेपी सरकार हर महाज में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से कि मुसलमान जो अकलियतों के शादी भाग्य स्कीम का था वो भी स्कीम शुरू होना, और इनके जो स्कॉलरशिप रुके हुए हैं वो पूरे स्कॉलरशिप जल्द से जल्द जो सुना पास होना, और पीएम ये जो समान निधि जो पीएम स्कीम है, स्कीम की जो भी गरीब गुरबा लोग जो एप्लीकेशन डाले हैं वो पूरे गुरबाओं को जो सुना उनका हक दिलाइए, सैंक्शन होना, और उनके अंदर कुछ रुकावटें हैं लाइसेंस की, तो स्कीम को पूरी तरह पढ़िए बना है, और ऑफिसर्स को इख्तियारात हैं कि वो उनको फाइंड आउट करके उनको कुछ सर्टिफाई करके उनको दे सकते हैं। ऐसा कुछ है उसके अंदर, वो स्कीम के अंदर कीजिए साहब, जो बन पड़ता है गरीबों के वास्ते कीजिए, उनकी दुआ लीजिए। अगर गरीब खुश रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे। गिरमानी साहब ने मैसेज दिया कि पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसके ऑलरेडी पैसे सैंक्शन हो चुके हैं हमारे बिदर शहर के लोगों को, जो बिल्कुल गरीब और बेबस लाचार रहे लॉकडाउन के पीरियड में, तो उन तक ये स्कीम पहुंचे, और जो वेंडर सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनके दूसरे भी कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो बिदर की है एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं
वो लोग भी सर्वे कर कर उन तक ये पैसा पहुंचा सकते हैं। और बैंकों को ये अनाउंस किया जाए, जितने भी बैंक्स में पैसे आए हैं, जितने भी अकाउंट्स में आए हैं, बैंक्स के मैनेजर से एक मीटिंग लेकर कहे कि जो भी लोगों के पैसे सैंक्शन हुए हैं उन्हें दे दिए जाए और कोई भी सर्टिफिकेट के नाम पे सताया और किराया ना जाए। 7 News 24 की 5 स्टार बिरयानी होटल लजीज जायकेदार खाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमारे यहाँ बिरयानी, तहारी, तलावा गोश्त का चार, चिकन 65, रुमाली रोटी और भी मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के लिए लजीज उम्दा जायकेदार यहाँ पर दस्तयाब है। हमारा पता रूबरू चंदा शाह कमान, मुल्तानी पाशाह दरगाह रोड, बीदर।